तो दोस्तों आज हम राजस्थान सीईटी के लिए 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो चिन्ह हैं ये उपलब्ध हैं उदयपुर में। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित हैं। तो वह नगर हैं मध्यमिका, जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित हैं। अगला सवाल है कि बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो सभ्यता है ये स्थित है कोठारी नदी के किनारे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। तो वह काल है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। यह काल है जो कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। अगला सवाल है कि प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है। तो वह सभ्यता है आहड़ सभ्यता। ठीक है, आहड़ सभ्यता वह सभ्यता है जिसका उत्खनन है जो HD सांकलिया के निर्देशन में हुआ था। अगला सवाल है कि आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे। तो वह धातु थी चांदी। ठीक है, चांदी धातु से परिचित नहीं थे कौन सी संस्कृति के लोग। तो आपको याद रखना है वह संस्कृति थी आहड़ संस्कृति। अगला सवाल है कि मौर्ययुगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये जो प्राप्त हुए हैं ये प्राप्त हुए बेराट सभ्यता से। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस जिले में डडीकर शैल कला पुरास्थल स्थित हैं। तो ये स्थित है अलवर जिले में। अगला सवाल है कि कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो कार्य निष्पादित हुआ था ये हुआ था BB लाल के नेतृत्व में। अगला सवाल है कि गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो उत्खनन कार्य किया गया था वो किया गया था RC अग्रवाल के नेतृत्व में। अगला सवाल है कि प्राचीन ताम्रवती नगरी को वर्तमान में कहा जाता है। तो वर्तमान में क्या कहते हैं। तो वर्तमान में से कहते हैं आहड़। अगला सवाल है कि अपोलोडोर्स का सिक्का किस पुरातात्विक स्थल से मिला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि अपोलोडोर्स का सिक्का है जो किस पुरातात्विक स्थल से मिला है। तो आपको याद रखना है ये मिला है रेड से। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के जो प्राप्त हुए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के जो प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए हैं बेराट से। अगला सवाल है कि बागोर की सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित थी। तो आपको याद रखना है ये थी भीलवाड़ा में। अगला सवाल है कि जीवंत स्वामी की धातु मूर्ति प्रतिहार कला जून 1986 को कहाँ प्राप्त हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि जीवंत स्वामी की धातु मूर्ति है प्रतिहार कला जून 1986 को कहाँ पर प्राप्त हुई। तो आपको याद रखना है ये प्राप्त हुई थी बरवाला से। अगला सवाल है कि आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था। तो आपको याद रखना है ये हुआ था HD सांकलिया के नेतृत्व में। अगला सवाल है कि आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी जो सर्वप्रथम खुदाई की थी वो की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। अगला सवाल है कि आहड़ में खुदाई से काले व लाल रंग के मृदभांड जो उपलब्ध हुए हैं उन्हें किस शैली में पकाया जाता था। तो आपको याद रखना है उन्हें पकाया जाता था उल्टी तपाई शैली में। अगला सवाल है कि साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल है जो बसा हुआ था। तो वह बसा हुआ था जोधपुरा। अगला सवाल है कि प्राचीन पुरातात्विक स्थल गढ़दड़ा किस नदी के किनारे विकसित हुआ है। तो आपको याद रखना है ये विकसित हुआ है छाजा नदी के किनारे। अगला सवाल है कि कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत है जो मिला हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत है जो मिला है। तो आपको याद रखना है
ये मिला है दक्षिण पूर्व दिशा में। अगला सवाल है कि गिलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न दूसरी बार रिपीट हो रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है ये स्थित है बनास नदी के किनारे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से जाक बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है, तो आपको याद रखना है ये प्रतिमा प्राप्त हुई है नौह से। ठीक है, नौह स्थल से क्या प्राप्त हुआ है, जाक बाबा की प्रतिमाएं जो प्राप्त हुई हैं। अगला सवाल है कि गणेश्वर की सभ्यता खालिस्तान में स्थित थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आज की क्लास का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है। तो इस प्रश्न को आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि गणेश्वर की सभ्यता खालिस्तान में स्थित थी। तो कहाँ पर स्थित थी, तो इसकी जो सभ्यता थी वो स्थित थी सीकर में। अगला सवाल है और ये आज का अंतिम सवाल है कि त्रिरत्न स्वास्तिक चिन्ह व दैया के चिन्ह प्राप्त हुए थे, तो आपको याद रखना है ये चिन्ह प्राप्त हुए थे बेराट से। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि त्रिरत्न स्वास्तिक चिन्ह व दैया के चिन्ह जो प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुए बेराट से। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न चाहिए है वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।